बच्चों, कैसे हैं आप? आज की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज के पाठ पर आपने पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मेल से बनती है। स्वर होते हैं अ से औ तक और व्यंजन होते हैं क से ह तक। और जब ये स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं, यानी कि इन वर्णों का मेल हो जाता है, तो बनते हैं शब्द। जैसे कि अ और ब। अ स्वर है और ब व्यंजन, दोनों आपस में मिले तो एक शब्द बना अब। उसी प्रकार गगन गगन, समय समय। वर्णों के में से शब्द तो बन गए बच्चों, लेकिन यह ध्यान देना आवश्यक है कि इन शब्दों का कुछ अर्थ अवश्य हो। यदि इनका कुछ शब्दों का अर्थ ना हो तो ये शब्द निरर्थक हैं। इनका सार्थक होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अगर हम गगन को नगग या गनग लिख दें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। हाँ, गगन लिखा है तो गगन का अर्थ होता है आसमान। तो शब्दों का अर्थ होना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। जैसे कि आज हम बाजार गए थे। मोहन मेरा प्रिय मित्र है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। इन सारे वाक्यों में हमने ढेर सारे शब्दों का प्रयोग किया है और वाक्य बनाया है। लेकिन वाक्य बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि उसका भी कुछ अर्थ अवश्य हो। आज यहाँ शब्द है, हम भी यहाँ शब्द है, बाजार भी यहाँ शब्द है, गए थे भी यहाँ शब्द है। हमने उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगाया तो बना एक वाक्य। बच्चों, उसी प्रकार जब ढेर सारे वाक्य एक साथ मिल जाते हैं ना, बहुत सारे वाक्यों का जब एक साथ मेल होता है तो बनती हैं सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी कहानियाँ, कविताएं, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भी हैं। आप जो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं या कविताएं पढ़ते हैं, वह क्या है? वह भी वाक्यों का मेल ही है। बहुत सारे वाक्यों को क्रमबद्ध तरीके से लगाकर आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाई गई हैं। कहानी और कविता के अलावा भी वाक्यों के मेल से हम अनुच्छेद भी लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग, या फिर हम उसे क्रिएटिव राइटिंग भी कह सकते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद किस प्रकार लिख सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। सबसे पहले कि हम जिस विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं, उस विषय की हमें जानकारी इकट्ठा करनी है, एकत्रित करनी है, और उस जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से लिखना भी बहुत आवश्यक है। यानी कि उसकी सीक्वेंस होना ज़रूरी है। यदि उसकी सीक्वेंस सही नहीं होगी, वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं होगा, तो वो अनुच्छेद का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। दूसरी बात कि हमें अनुच्छेद लिखते वक्त उन्हें पंक्तियों में नहीं लिखना है कि हमने 1 नंबर डाल दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 2 3 नंबर नहीं डालना है। हमें एक वाक्य के साथ पूर्ण विराम के उपरांत दूसरा वाक्य और उसको इसी प्रकार जोड़कर ही लिखना है। क्योंकि आप बहुत ही छोटे बच्चे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, अभी हम आपको अनुच्छेद लिखना सिखा रहे हैं, तो हम आपको अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ सहायक शब्द भी देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ड्स, जो आपकी मदद करेंगे अनुच्छेद को एक आकार और रूप देने में। तो चलिए हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं। हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं और करते हैं हम कोशिश कि हम पानी पर अनुच्छेद लिख सकें। यहाँ कुछ सहायक शब्द हैं, जैसे कि जल, उपयोगी, बर्बाद, पीने के लिए, अनमोल, बूंद, साफ पानी, गंदा, नदियों, झरनों आदि, प्रयोग, गंदा पानी, बीमारियाँ। यहाँ आपको सहायक शब्द दिए हैं
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे आपको क्रमबद्ध हैं। इन्हें आपने सबसे पहले लिखने से पहले ध्यान देना है कि आप इन सब पर वाक्य बना सकते हैं, क्या क्या वाक्य आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि उन वाक्यों को आप किस प्रकार से क्रमबद्ध करेंगे, यानी कि किस प्रकार आप उसे सीक्वेंस में बनाएंगे कि वो उसे आप एक अनुच्छेद का आकार दे सकें। तो हम चलो पहले कोशिश करते हैं, जो सहायक शब्द यहाँ दिए हैं उन पर हम क्या क्या वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि जल, जल पर हम लिख सकते हैं कि पानी को जल भी कहते हैं। उपयोगी, पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चों, अनुच्छेद लिखते वक्त एक चीज़ का और ध्यान देना आवश्यक है कि यदि हम जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि हम उस शब्द का प्रयोग बार बार करें। जब हमने स्वरनाम के बारे में पढ़ा था तब हमने जाना था कि पुनः पुनः संज्ञा शब्दों का उपयोग करना आवश्यक नहीं है, हम उनके स्थान पर स्वरनाम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो वही ध्यान हम अनुच्छेद लिखते वक्त भी करेंगे। पीने के लिए, हमें पीने के लिए साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए। अनमोल, बूंद, पानी की हर एक बूंद अनमोल है। गंदा, हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। नदियों, झरनों आदि, तो हम लिख सकते हैं कि यह हमें नदियों, झरनों आदि से मिलता है। प्रयोग का हम इस्तेमाल कर चुके हैं। गंदा पानी, हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। यदि हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें ढेर सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब हमने इन शब्दों का प्रयोग कर कर अपने मस्तिष्क में वाक्य बना लिए। अब हमारा दूसरा कार्य यह होना चाहिए कि हम इसे क्रमबद्ध किस प्रकार करें। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार क्रमबद्ध हो सकता है। पानी को जल भी कहते हैं। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यह हमें नदियों, झरनों आदि से मिलता है। यहाँ हमने यह शब्द का प्रयोग किया है, पानी शब्द हमने हटा दिया है क्योंकि हमें बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें पीने के लिए साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए। हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। यदि हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पानी की हर एक बूंद बहुत अनमोल है, इसलिए हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, देखा आपने कि हमने किस प्रकार सभी पानी के जो भी सहायक शब्द थे उन्हें क्रमबद्ध किया और एक सुंदर सा अनुच्छेद बना दिया। मुझे उम्मीद है कि अब आप अनुच्छेद लिखने की विधि जान गए होंगे। तो बच्चों, हम आपको अब एक कार्य देने जा रहे हैं। हम कुछ और सहायक शब्द आपको देंगे और आपको अनुच्छेद लिखना होगा पेड़ पर। पिछले सप्ताह हमने एक कविता पढ़ी थी, कैसे चलेगी, जो कि पेड़ों पर ही आधारित थी और उस कविता से हमें पेड़ों के बारे में ढेर सारी जानकारी हो भी चुकी है। तो यह सहायक शब्द आपको और सहायता देंगे ताकि एक आप अच्छा सा अनुच्छेद लिख सकें। आपको करना क्या है, इन सभी सहायक शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगाकर एक सुंदर सा अनुच्छेद लिखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक अच्छा सा पेड़ पर अनुच्छेद लिख पाएंगे। हाँ, क्योंकि आप बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए उसमें त्रुटियां ज़रूर हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। वो गलतियां क्या हो सकती हैं? वो गलतियां हो सकती हैं स्पेलिंग की मिस्टेक्स। तो कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक से आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि यहाँ हम आपका लेखन क्रिया देखेंगे कि आप कितना सुंदर लिख सकते हैं। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो कोई बात नहीं। बच्चों आपका जो मस्तिष्क होता है ना, वो बहुत ही तेज़ होता है और आपके इस मस्तिष्क में जितने भी विचार आते हैं आपको उन्हें उड़ान भरने देना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जो हमने आपको सहायक शब्द दिए हैं आप उन्हीं तक सीमित रहें।
आप अपने शब्दों का प्रयोग करके भी इसे और सुंदर बना सकते हैं। आपके मन में अगर और कुछ विचार आ रहे हैं, आपके मस्तिष्क में कुछ और विचार हैं, तो उनका भी आप उपयोग करिए और अपने जितने भी आपकी जो शब्दावली, आपके शब्द हैं, उनको उड़ान भरने दीजिए और उनकी सहायता से अच्छा सा, सुंदर सा अनुच्छेद लिखने का प्रयास करिए। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छा पेड़ पर अनुच्छेद लिख पाएंगे। लिखने के उपरांत आप इस अनुच्छेद की परिचर्चा अपने माता पिता के साथ अवश्य करें। धन्यवाद। शुभ दिन।